सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र, कल्याणकारी और मोक्षदायक माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में शतिला एकादशी का विशेष स्थान है। यह एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि पापों के नाश, दरिद्रता से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का अद्भुत अवसर है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे धार्मिक आचरण भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शतिला एकादशी क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा, इसका धार्मिक महत्व क्या है, तिल का महत्व क्यों बताया गया है, व्रत विधि क्या है, दान का फल क्या है और यह एकादशी हमारे जीवन को कैसे शुद्ध करती है। शतिला एकादशी क्या है? शतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी का संबंध भगवान श्री विष्णु से है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी मानी गई है जो आर्थिक, मानसिक या आध्यात्मिक कष्टों से गुजर रहे हों। शतिला नाम का अर्थ और रहस्य। शतिला शब्द दो भागों से मिलकर बना है। शत का अर्थ है 6 और तिल का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल से जुड़े 6 प्रकार के कार्य करने का विधान है। यही कारण है कि इसे शतिला एकादशी कहा जाता है। ये 6 कार्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। तिल को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक दृष्टि से तिल को पितरों की तृप्ति, पाप नाश और पुण्य वृद्धि का साधन माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तिल में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा, कैल्शियम और आयरन होता है, जो शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। माघ मास शीत ऋतु का समय होता है और इस समय तिल का सेवन शरीर को संतुलित रखता है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शतिला एकादशी से जुड़े 6 प्रमुख कर्म। 1. तिल से स्नान करना। इस दिन प्रातःकाल स्नान के जल में काले तिल डालकर स्नान करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि तिलयुक्त जल से स्नान करने से शारीरिक और मानसिक अशुद्धियां दूर होती हैं तथा दुर्भाग्य का नाश होता है। यह स्नान मनुष्य को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है। 2. तिल का उपटन लगाना। स्नान से पूर्व तिल से बने उपटन को शरीर पर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म केवल बाहरी शुद्धि ही नहीं, बल्कि अहंकार और आलस्य जैसी आंतरिक अशुद्धियों को भी दूर करता है। 3. तिल से हवन करना। इस दिन तिल से हवन करने का विशेष महत्व है। हवन के माध्यम से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि तिल से किया गया हवन देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है। 4. तिल का दान करना। शतिला एकादशी पर तिल का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को तिल दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान जीवन में स्थायी सुख और संतुलन लाता है। 5. तिल का सेवन करना। इस दिन तिल से बने व्यंजन जैसे तिल के लड्डू या तिल की खीर ग्रहण की जाती है। तिल का सेवन शरीर को शक्ति देता है और व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखता है। 6. तिल का स्मरण और महिमा का चिंतन। शतिला एकादशी पर तिल की महिमा का स्मरण करना भी एक पुण्य कर्म माना गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी वस्तुओं का भी कितना बड़ा महत्व हो सकता है। शतिला एकादशी व्रत की विधि। व्रती को दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक आहार लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र, तुलसी पत्र, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। दिन भर उपवास रखकर विष्णु सहस्रनाम या एकादशी कथा का पाठ किया जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन और दान के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। शतिला एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ब्राह्मणी ने कठोर तप किया, परंतु उसने कभी दान नहीं किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, परंतु दान के अभाव में उसे केवल तिल ही प्राप्त हुए। बाद में उसी तिल के दान से उसने मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि तप के साथ दान भी अत्यंत आवश्यक है। शतिला एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। यह एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा, दान और संयम से पूर्ण होती है। तिल जैसे छोटे बीज से बड़े पुण्य की प्राप्ति यह दर्शाती है कि जीवन में छोटे छोटे सत्कर्म भी महान परिणाम देते हैं।
उपसंहार। शतिला एकादशी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, करुणा और संतुलित जीवन का संदेश है। यदि हम इस एकादशी के भाव को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन स्वतः ही अधिक शांत, पवित्र और सफल हो सकता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक, जीवन से जुड़े और आत्मविकास के विषयों पर गहराई से समझना है, तो मेरे चैनल द लाइफ लैब को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आइए ज्ञान और चेतना की इस यात्रा को द लाइफ लैब के साथ आगे बढ़ाएं। हरि